मोहतरम नाजरीन, एक दूध बेचने वाली हाफिज कुरान लड़की पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब आ गया। दूध बेचने की वजह से आखिर इस पर अल्लाह का अजाब क्यों आया? वह ऐसा कौन सा गुनाह करती थी? इसकी कब्र को देखकर लोग तौबा तौबा करने लगे। जब लोगों ने इस नेक हाफिज कुरान लड़की की फफों से इस लड़की की हकीकत पूछी तो इस लड़की की फफों ने ऐसा कौन सा राज लोगों को बताया कि जिसे सुनकर वह दंग रह गए। नाजरीन, किसी इलाके में खदीजा नाम की लड़की अपनी फूफो के साथ रहती थी। खदीजा के माँ बाप का इसके बचपन में ही इंतकाल हो चुका था और इसकी फूफो भी बेवा थी और बे औलाद थी। इसलिए खदीजा अपनी बेवा फूफो के पास रहती थी। क्योंकि इसकी फूफो की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए खदीजा को इसने अपनी औलाद से बढ़कर पाला पोसा था और बड़ा किया था। खदीजा की फफो ने इसको स्कूल के साथ साथ कुरान पाक की तालीम भी दिलवाई थी। खदीजा को कुरान पाक हिफ्जा शौक था, इसलिए खदीजा कुरान पाक की हाफिज बन गई। इसकी फुफो ने खदीजा को घर के कामकाज भी सिखाए थे। खदीजा की फुफो ने अपने ही घर में 3 बकरियां और एक गाय पाल रखी थी। खदीजा गाय का बहुत ख्याल रखती थी। इसका दूध बेचकर अपने घर का गुजारा कर रही थी। इसकी फुफो ने हमेशा खदीजा को मर्दों की तरह मेहनत करना सिखाई थी, इसलिए खदीजा बहुत ज्यादा मेहनती लड़की थी। वह सारा दिन गाय की देखभाल करती और दिन में 2 बार गाय का दूध निकालती और इसको बेचकर घर की 2 वक्त की रोटी चला रही थी। इस वक्त भी खदीजा के पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो कि बार बार दूध लेने का इसरार कर रही थी, मगर खदीजा ने इस बूढ़ी औरत को 2 टोक जवाब दे दिया कि हमारे घर में पहले ही बहुत लोगों का दूध लगा हुआ है। वो बुढ़िया कहने लगी कि देखो खदीजा बेटी, इनकार मत करो, तुम इन लोगों को भी तो दूध देती हो। दरअसल मेरा बहू और बेटा शहर से मेरे पास रहने के लिए आए हैं। तुम मुझे इनके लिए 2 किलो दूध शाम को दे दिया करो। तुम्हारे घर का दूध बहुत ही खालिस होता है। मैं किसी और के घर से दूध लेना नहीं चाहती। लोग आजकल दूध में बहुत मिलावट करते हैं। तुम तो जानती हो इस गली की तमाम औरतें तुमसे ही दूध लेती हैं और भी मोहल्ले के बाकी लोग तुम्हारे घर आते हैं। वो बुढ़िया कहने लगी कि क्योंकि खदीजा के घर से जो दूध आता है इसकी चाय और दही बहुत मजे की बनती है। खदीजा कहने लगी कि अम्मा, जैसे आप बोल रही हैं कि मुझे दिन में 4 किलो दूध चाहिए, इतना दूध मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर मैं दूध में मिलावट करूंगी तो बहुत सारा दूध तो बन सकता है, मगर वह खालिस दूध नहीं हो सकता। तौबा करें अम्मा, मैं लोगों को दूध देने से इनकार तो कर सकती हूँ, मगर मैं कभी भी मिलावट नहीं कर सकती और किसी का दूध छुड़वा कर भी किसी को नहीं दे सकती। खदीजा ने साफ इनकार कर दिया। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें 100 के बजाय 200 देने के लिए भी तैयार हूँ। बेटा, मुझे इनकार मत करना, मुझे तुम्हारे घर का ही दूध बहुत, ऐसे भी चंद दिनों की ही बात है। खदीजा खड़ी होकर कहने लगी कि नहीं अम्मा, मैं दूध नहीं दे सकती। यह कहकर वह कमरे में चली गई। खदीजा की फफो ने इस बुढ़िया से माजर की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी नेक और परहेजगार है, इसलिए दूसरों का दूध छुड़वा कर आपको दूध नहीं दे सकती। इस बुढ़िया के जाने के बाद खदीजा की फूफो कहने लगी कि बेटी, तुम क्यों लगी रोजी को धक्का दे रही हो? आखिर इनको दूध क्यों नहीं देना चाहती थी? कोई 4 पैसे ही आ जाते। घर से गलत काम नहीं कर सकती, मैं मिलावट नहीं कर सकती। इतना कहकर खदीजा अपना दुपट्टा उठाकर वजू करने के लिए चली गई। इसकी फुफो भी खामोश हो गई, क्योंकि जब भी खदीजा से वह ऐसी बात कहती तो वह यही जवाब देती थी। इसकी फुफो खदीजा से बहुत मोहब्बत करती थी और खदीजा घर में सारा दिन गाय के आगे पीछे रहती थी। ऐसे ही मेहनत करते करते खदीजा ने अपने जहेज का बहुत सारा सामान भी बना लिया था। फिर इसकी फुफो ने एक अच्छा सा और नेक लड़का देखकर खदीजा की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, मगर इसकी बहुत इज्जत किया करता था। खदीजा की फफो ने शादी करते वक्त इस लड़के से यह कह दिया था कि मेरी इस लड़की के सिवाय कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं शादी के बाद भी अपनी बेटी और दामाद को अपने ही घर में रखूंगी। इस बात को खदीजा के ससुराल वाले भी मान गए थे, इसलिए खदीजा की शादी के बाद वह दोबारा से अपनी फूफो के साथ इसके घर में रहने लगी। इसका शौहर तो सिर्फ मेहनत मजदूरी करता था। वह जितने भी पैसे कमाता था, घर का गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। खदीजा को फिर से इस गाय का दूध बेचना पड़ता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। फिर खदीजा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। अब खदीजा से गाय को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ खदीजा को हमल होने की खुशी थी और दूसरी तरफ इसके शौहर को काम से निकाल दिया गया था। यह सुनकर खदीजा रोने लगी, तड़पने लगी और कहने लगी
कि अब मेरा क्या होगा, क्या मैं इस हाल में भी इतना वजनी काम करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि मुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि ई का शौहर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि खदीजा जब भी गाय का दूध निकालने जाती तो पीछे से इसका शौहर खाना भी बना दिया करता था और घर के दूसरे काम भी कर दिया करता था, क्योंकि यह गाय किसी और के हाथ से दूध नहीं देती थी। इसके शौहर और फुफ्फो ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाय दूध ही ना देती थी, इसलिए मजबूरन खदीजा ही को यह काम करना पड़ता था। अब खदीजा की अपने शौहर के साथ काम के सिलसिले में बहस हो जाया करती थी। शौहर से वह बदतमीजी करने लगी थी, बदजुबानी करने लगी थी, और वह जब खाना खाने बैठता तो इसे आगे से यह बोल देती कि वह बेचारा चंद ही न वाले खाता और खामोशी से उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह बेचारा रोज काम तलाश करता था, लेकिन यह तो अल्लाह की मर्जी थी, इसको कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 9 महीने पूरे हो गए। खदीजा ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। खदीजा की फूफो और इसका शौहर बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। खदीजा का शौहर तो अपने बच्चे की खुशी में अपने इलाके में हर जगह मिठाई बांट रहा था। इधर खदीजा का बेटा पैदा हुआ तो दूसरी तरफ खदीजा के शौहर को एक नौकरी भी मिल गई। जिस जगह खदीजा का शौहर नौकरी कर रहा था वहां का मालक बहुत ही सख्त था। वह हर रोज मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। इसके मालक को बस काम ही प्यारा था। वहां पर मौजूद हर मजदूर सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ पर काम कर रहा था, और अक्सर इनका मालक मजदूरों को गंदी गंदी गालियां भी देता था। इधर खदीजा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। इधर खदीजा का बेटा जरा बड़ा हुआ तो इसने फिर से गाय की देखभाल करना शुरू कर दी, ताकि दूध बेचकर अच्छे से घर का खर्च चला सके। खदीजा जब भी गाय की देखभाल अच्छे से करती थी तो वह बहुत ज्यादा दूध भी देती थी। जो भी कोई औरत खदीजा से दूध लेने के लिए आती तो खदीजा इस औरत से पूछकर अपने बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इनके दूध में डाल दिया करती थी। जब खदीजा सब औरतों को दूध दे देती तो इसमें से जो दूध बच जाता वह इसको गर्म करके अपने बच्चे के लिए रख देती, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा गाय का दूध पीना शुरू हो जाए। इस तरह से वह अपने घर का निजाम चला रही थी, क्योंकि खदीजा के शौहर की इतनी आमदनी नहीं थी जिससे वह ज्यादा खर्चे चला सके। बड़ी मुश्किल से ही घर की दाल रोटी और बच्चे के कुछ अखराजात उठा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनके घर में कोहराम मच गया। इस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। खदीजा ने सोचा कि अभी बारिश कुछ हल्की है, मैं जाकर गाय का चारा ले आती हूँ। जैसे ही खदीजा गाय का चारा लेने के लिए गली में गई तो गली में बारिश का पानी गिरने की वजह से बहुत ज्यादा फिसलन हो चुकी थी, और खदीजा ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो अचानक से फिसल का वह गली के कोने में पड़े एक पत्थर पर जा गिरी। पत्थर पर सर लगने की वजह से खदीजा के सर से इतना खून बह गया कि गली वालों ने इसके पुप्पो को जाकर बताया। खदीजा की पुप्पो जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। इनकी आवाजें सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जल्दी से खदीजा के शौहर को खबर दी गई। इसी वक्त खदीजा का शौहर को काम से छुट्टी हो चुकी थी, मगर वह ओवरटाइम लगा रहा था ताकि चंद पैसे जमा करके वह अपने बेटे के लिए कुछ खिलौने लेकर जा सके। इस वक्त वहां पर और कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था। जब खदीजा के शौहर को खदीजा की यह खबर मिली तो वह अंधाधुंध दौड़ता हुआ चला आया जहां पर वह काम कर रहा था। इस गोदाम को ताला लगाया। जब वह वहां से जाने लगा तो इसने देखा कि एक बहुत जरूरी डायरी थी जिसके ऊपर हिसाब किताब लिखा हुआ था, वो बाहर रह गई थी। इसने जल्दी से वो डायरी अब जेब में रख ली और वह भागता हुआ अपने घर में आ गया। वह जल्दी से अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन खदीजा तो रास्ते में ही मर चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर भी डॉक्टर ने यही बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। खदीजा के शौहर को अपनी बीवी की बहुत ज्यादा बातें याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर अपने बच्चे की तरफ देखकर रो रहा था। खदीजा की फूफो भी अपनी बेटी को देखकर रो रही थी। खदीजा की फूफो कभी अपनी बेटी को देखते, कभी अपने मासूम से बच्चे की तरफ देखती, फिर चीख कर रोती। खदीजा का शौहर भी इसलिए ज्यादा रो रहा था कि इसका मासूम बच्चा अभी अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा। अभी तो वह इतना छोटा था कि वह सिर्फ माँ का दूध पीता था। अभी खदीजा ने सिर्फ 2 दिन पहले ही इसको गाय का दूध पिलाना शुरू किया था। यह सब कुछ सोचकर इसके शौहर का दिल भी भर रहा था। खदीजा की इस अचानक मौत पर
इलाके में हर कोई शख्स अफसोस कर रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि खदीजा इस तरह से भरी जवानी में खामोशी से इस दुनिया से चली जाएगी। वहां पर खड़ी हुई औरतें भी खदीजा की नेकी के गुण गा रही थीं, क्योंकि खदीजा बहुत ही नेक और परहेजगार लड़की थी, हर किसी का ख्याल रखती थी। वहां पर खड़ी औरतें खदीजा की तारीफें किए जा रही थी। खदीजा के शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह दोनों तो गम से निढाल थे। तदफीन का वक्त भी करीब आया तो खदीजा का जनाजा उठाकर इसको करीबी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया गया। खदीजा का शौहर खदीजा को कब्र में उतारने के लिए जब कब्र के नीचे उतरा, इसी दौरान इसकी जेब से वह डायरी निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां पर वह काम करता था। यह डायरी इसी के मालक की थी, जिस पर बहुत जरूरी लोगों के हिसाब किताब लिखे हुए थे। खदीजा के शौहर को इस बात का पता ही न चला कि इसकी जेब से कोई चीज निकलकर नीचे गिर चुकी है। जब लोग खदीजा को दफनाकर घर चले गए तो खदीजा का घर एकदम वीरान हो चुका था। खदीजा की वह गाय जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जो इसके बगैर किसी को दूध भी नहीं देती थी, इसकी फूफो इस गाय को देखकर बहुत जोर से रोने लगी, क्योंकि इसकी सीने में बहुत गम छुपाए बैठी थी। पहले तो इसको अपने बेवा होने का गम, दूसरा खदीजा के माँ बाप यानी कि अपने भाई भाभी के चले जाने का गम, तीसरा खदीजा का यूं अचानक से चला जाना जो अपना मासूम बच्चा छोड़कर चली गई थी। खदीजा के शौहर ने इसकी पुप्पो को बहुत संभाला, जो कि बहुत रोए जा रही थी और साथ में अपने बच्चे को भी गोद में लिए बैठा था। एक माँ को करार कहाँ आता है। जिस भतीजी ने अपनी फूफो का बाजू बनकर दिखाया था वो इतनी अचानक चली जाएगी। खदीजा की फूफो को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वह बार बार यही कह जा रही थी कि अभी तो खदीजा बेटी ने गाय को पानी पिलाया था, अभी तो वह मुझे खाना दे रही थी। इसके लिए तो यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब तो खदीजा का बेटा भी बिलक बिलक कर रो रहा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम को हर बच्चा अपनी माँ को तलाश करता है। खदीजा का बेटा भी अपनी माँ को तलाश कर रहा था, अपनी माँ के सीने से लिपटकर सोना चाहता था, मगर वह मासूम बच्चा क्या जाने कि इसको सारी जिंदगी ही ऐसे ही जीना था। खदीजा का शौहर अपने मालक के पास काम के लिए अभी नहीं जाना चाहता था। वह अपनी फूफो और बच्चे का ध्यान रखना चाहता था और इसको बीवी के गम ने बहुत निढाल कर दिया था। इसलिए वह अपने मालिक से बात करना चाहता था कि वह कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आ सकता। और जैसे ही खदीजा के शौहर ने अपनी जेब को हाथ लगाया तो इसकी जेब में वह डायरी नहीं थी। अब वह सोच में पड़ गया कि आखिर डायरी कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद भी इसके जहन में यही आया कि इसने डायरी अपनी जेब में ही रखी थी। खदीजा की फुफ्फो भी अपने दामाद का परेशान वाला चेहरा देखकर इससे पूछने लगी, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? फिर इसने बताया कि फुप्पी अम्मा, मेरी जेब में एक बहुत जरूरी डायरी थी, वह पता नहीं कहाँ गिर गई है। पता नहीं वह मस्जिद में गिर गई या फिर कब्रिस्तान में गिर गई। एकदम इसके जहन में ये बात आई कि जब मैं अपनी बीवी को कब्र में उतारने के लिए उतरा था तो कहीं इसी वक्त तो डायरी कब्र में नहीं गिर गई, क्योंकि डायरी बहुत छोटी थी और शायद इसके के गिरने का मुझे एहसास ना हुआ हो। इस सोच के साथ आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि इसका मालक बहुत ही सख्त और गुस्से वाला आदमी था और वैसे भी वर्दी साथियों सा डायरी बहुत ही जरूरी डायरी थी। इसके मालिक ने तो इसका जीना ही हराम कर देना था। अगर इसको वो डायरी ना मिली तो शायद वह इसके जान भी ले लेता, क्योंकि इसके मालक को इंसान से ज्यादा काम की फिक्र रहती थी। अभी वह यह सोच ही रहा था कि इतने में इसके मालक का फोन भी आ गया। वह कहने लगा कि मुझे वह डायरी अभी देकर जाओ, ताकि मैं इस डायरी में आज का हिसाब लिख सकूं और सुबह नए आने वाले मजदूरों के भी नाम लिख लूं। यह सुनकर इस बेचारे का तो हलक ही खुश्क हो गया। वो तो अपने मालक को यह भी नहीं बता सकता था कि डायरी कहीं पर गिर गई है। इसके मुंह से बस इतना ही निकला कि मालक, मैं आपको सुबह वह डायरी पहुंचा दूंगा। अब इसको रात में ही वह डायरी तलाश करना थी। इसने अपने जहन में बहुत सोचा, मगर इसकी सोच कब्रिस्तान पर ही खत्म होती थी। इसने बहुत सोचने के बाद कब्रिस्तान का रुख किया। रात के तकरीबन 121 बज रहे थे। फूफो के पास इसका बेटा सो रहा था। खदीजा का शौहर रात को ही कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बहुत ज्यादा परेशान था। इसको बहुत खौफ भी आ रहा था। इससे पहले कभी भी वह इतनी रात को कब्रिस्तान में अकेला नहीं आया था। यह कब्रिस्तान इसके घर से कुछ ही दूर वाकया था और इसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। इसकी यह भी मजबूरी थी कि वह डायरी बहुत ज्यादा जरूरी थी,
जो कि इसने अपनी लापरवाही से कहीं पर गिरा दी थी। वो रात को डायरी तलाश करते करते रात के 1:30 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। इसको मौत की वहशत दिखाई दे रही थी। खतीजा के शौहर का दिल बैठे जा रहा था। अभी शाम को ही इसने अपनी बीवी को करते पांव की जानिब से मट्टी को खोदना शुरू कर दिया। इसका मकसद सिर्फ अपनी डायरी को तलाश करना था। अभी इसने थोड़ा सा हिस्सा ही खोदा था कि गोरख वहां पर पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? खदीजा के शौहर उमैर ने टर्च की रोशनी जल्दी से अपने मुंह की तरफ की और गोरख ने इसको देखकर कहने लगा कि अरे तुम तो वही हो ना जिसकी रात को बीवी फौत हुई थी। वह कहने लगा कि शाम को ही मैं अपनी बीवी को दफना कर गया था, मगर बीवी को दफनाते हुए मेरी कीमती डायरी इस कब्र में गिर गई है। वह छोटी सी है और बहुत ही कीमती है। वह किसी की अमानत है, मेरे पास है। अगर हो सके तो अब मेरी मदद कर दीजिएगा। गोरख न खतीजा के शौहर के साथ मिलकर इसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर अच्छी खासी कब्र खोद ली। अब खदीजा के शौहर उमैर का डर भी खत्म हो चुका था और इसमें डायरी मिलने की उम्मीद भी जाग चुकी थी। कुछ ही देर के बाद आधी से ज्यादा कब्र खोदी जा चुकी थी। जब उमैर ने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर खतीजा के शौहर के रोंगटे खड़े हो गए। वह चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागने लगा। गोरख ने भी दोबारा जल्दी से कब्र के ऊपर मट्टी डालना शुरू कर दी क्योंकि इसके पसीने छूट रहे थे। खतीजा के शौहर से कहने लगा कि अरे भाई, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जिसकी कब्र पर ऐसा अजाब हो रहा है? खदीजा के शौहर को तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ इसने देखा क्या सच में इसकी बीवी के साथ हो रहा था। खदीजा तो बहुत ही अच्छी औरत थी, वह तो बहुत ही नेक थी। हर कोई इसकी मिसाल देता था। मैंने तो कभी भी इसको कोई ऐसा गुनाह करते नहीं देखा था जिसकी वजह से इसकी कब्र पर ऐसा अजाब हो रहा है। वह इस अजाब को देखकर परेशानी से तड़पने लगा कि मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। गोरख ने खदीजा के शौहर से कहा कि तुम ऐसा करो कि किसी और नई डायरी का इंतजाम कर लो। तुम्हारे मालों को कुछ हिसाब तो जुबाने भी याद होगा, क्योंकि अब तो डायरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी आंखों से ही देख लिया है ना कि तुम्हारी बीवी का अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। तुम इसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो। अगर तुम्हारी बीवी ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि तुम्हारी बीवी से इस गुनाह की मगफिरत हो सके। खदीजा का शौहर रोते रोते अपने घर पहुंचा तो इसको देखकर पुप्पो कहने लगी कि बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रही थी। उमेर पुप्पो के कदमों में बैठकर कहने लगा, पुप्पो, मेरा चैन सुकून सब बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया है और वो अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। खतीजा की फुफ्फो इसकी यह हालत देखकर घबरा गई और पूछने लगी कि बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात से कहाँ थे? इसने फुफ्फो को बताया कि फुफ्फो, मैं डायरी की तलाश में कब्रिस्तान गया था और वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा, शायद इसको देखकर मैं सारी जिंदगी सुख का सांस ना ले सकूं। अब तो इसको देखकर भी फूफो भी डर गई थी और कहने लगी कि उमैर बेटा, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? आखिर बताओ तो सही कि क्या बात है। फिर उमैर ने रोते हुए बताया कि फूफो, जब खदीजा की कब्र खो दी गई ताकि मैं इस डायरी को तलाश कर सकूं, मगर कब्र के अंदर का मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। पुप्पो, खदीजा जैसी नेक लड़की को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। खदीजा के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह से चीखे मार रही थी। अभी तो मैंने आधी कब्र खोदी थी, मुझे सिर्फ इसके होंठ नजर आ रहे थे जो साइज में बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे कोई वजनी चीज इस पर लटका दी गई हो। बाकी का जिस्म तो सही सलामत नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद इसके होठों की आग बुझ गई, मगर कुछ ही लबों बाद वह आग दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ ही ना सका कि यह अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है या कुछ और। मुझे गोरख ने बताया कि यह तो अजाबे इलाही है और यह सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। वह रोते हुए कहने लगा कि पुप्पो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर खदीजा के होठों को आग क्यों लगी हुई थी। इन होठों से वह हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती थी। इसने तो कभी इन होठों से किसी की बुराई नहीं की। अगर वह मुझसे किसी बात पर झगड़ा भी करती तो इसी वक्त माफी मांग लेती। वह बहुत अच्छी और नेक औरत थी। खदीजा की फुफो, इसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रोते खदीजा के लिए दुआएं मगफिरत करते रहे। जब फजर की अजान हुई तो कहने लगी, को उमैर, तुम ऐसा करो
कि अब मस्जिद के इमाम को खामोशी के साथ सारी बात बताओ और पता करो कि आखिर मामला क्या है, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी गलती की हुई है। मस्जिद के इमाम साहब बहुत ही पहुंचे हुए और नेक बुजुर्ग थे। यकीनन वह हमारी इस मामले पर जरूर मदद करेंगे। उमैर को भी फूफो की बात अच्छी लगी, क्योंकि इस मसले का हल अगर कोई निकाल सकता था तो वह इमाम साहब थे। जब वह सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए गया, इसने नमाज अदा की। जब मस्जिद से सारे नमाजी चले गए तो इसने इमाम साहब को रो रो कर सारी बात बताई। इमाम साहब ने इसकी बात सुनकर कहा कि मैं खदीजा की फूफो से मिलना चाहता हूँ। वह इमाम साहब को लेकर अपने घर आ गया और खदीजा के फूफो से इनकी मुलाकात करवाई। इमाम साहब खदीजा की फूफो से पूछने लगे कि अम्मा, मुझे ये बताओ कि खदीजा किसी की चुगली तो नहीं करती थी या फिर कोई ऐसा गुनाह जो कि इसके मुंह से होता हो, आपने देखा हो। खदीजा की फूफो कहने लगी कि नहीं, मेरी बच्ची तो एक ग्वालन थी। वह दूध का काम करती थी। वह सारा दिन बकरियां और गाय की खिदमत करती थी। इसको इन जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। वह सारा दिन इन जानवरों में ही मसरूफ रहती। इसको इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वह लोगों के घर में जाए या फिर अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाकर इनसे बातें करें। फिर इमाम साहब ने इसकी फूफो से एक सवाल किया, जिसे सुनकर खदीजा की फूफो भी चौंक उठी। इमाम साहब कहने लगे कि खदीजा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, किसी के दूध में पानी मिलाती थी या फिर इनके दूध को कम तोला करती थी। इस पर खदीजा की फूफो कहने लगी कि नहीं, मेरी बच्ची तो एक कतरा भी पानी नहीं डालती थी। इसने कभी इस मामले में लालच नहीं की थी कि अगर मैं पानी डालूंगी तो एक मजीद घर और भी मुझसे दूध लेने आएगा। खदीजा ने तो कभी ऐसा नहीं किया था। इमाम साहब कहने लगे कि अम्मा, सोच लो, ऐसी कोई भी गलती हो सकती है जिसकी वजह से सिर्फ इसके मुंह को ही जाब हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है जिसकी वजह से वह अजाब का शिकार है। क्योंकि अमानतों बजने लगता है कि यहाँ पर अमानत का ही कोई मामला है। क्योंकि खदीजा बेटी की नेकियों से तो मैं खुद वाकफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी खदीजा को बहुत अच्छे से जानते थे। खदीजा ने इन्हीं से तो कुरान पाक हिफ्जा। इमाम साहब एक बार फिर से कहने लगे कि बीबी, अपनी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और जिसका ताल्लुक खदीजा के होठों से हो। खदीजा की फूफो सोचकर कहने लगी कि हाँ, खदीजा के एक काम से मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ थी। इसको शुरू से ही कच्चा दूध पीने की आदत थी। अगर कोई औरत हमारे घर से दूध लेने के लिए लेट हो जाती तो खदीजा इनका दूध अपने बर्तन में तोलक रख दिया करती थी और इस बर्तन में पड़े हुए कच्चे दूध के ऊपर मलाई की तय भी आ जाया करती थी। जब वह दूध लेने आती तो खदीजा अपने बर्तन से इनके बर्तन में दूध डाल दिया करती थी और जो दूध खदीजा के बर्तन में लग जाता वह इसको साफ करके पी लिया करती थी, ताकि वह दूध जाया ना हो और गाहक के पास भी दूध चला जाए। वह इसमें पानी नहीं मिलाती थी। खदीजा कहती थी कि नहीं भो, लोग कहेंगे कि खदीजा के घर से दूध पतला आता है और वह पानी डालती है। इमाम साहब कहने लगे कि हो सकता है कि यह अजाब इसी कच्चे दूध की वजह से हो जो वह बर्तन से साफ करके पी लिया करती थी। खदीजा की फूफो भी कहने लगी कि हाँ, जब खदीजा की मौत हुई थी तो वह एक औरत को दूध देकर वही बचा हुआ कच्चा दूध पीकर गाय का चारा लेने के लिए गई थी। शायद मौत के वक्त दूध का जायका इसके मुंह में रह गया हो, शायद इसलिए इस पर अजाब हो रहा हो। अगर जिस शख्स के लिए हमने दूध को नापकर अपने बर्तन में इसके लिए रखा हो और जब हम इसको दूध देते हैं तो वह हमारे बर्तन में लगा हुआ रह जाता है, तो हमें अच्छे से साफ करके इसके बर्तन में डाल देना चाहिए। वह तो हमें दूध के पूरे पैसे देता है। हमें किसी के दूध का बचा हुआ एक कतरा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह सब भी अमानत में खयानत कहलाता है। इमाम साहब कहने लगे कि बेहतर है कि आप इसकी बख्श के लिए दुआ करें और इस इलाके के जितने भी लोग खदीजा से दूध लेने आते थे इन सबको खदीजा की इस आदत के बारे में बताएं और आप इसके लिए इन लोगों से माफी मांग ले। यह सुनकर खदीजा की फुफ्फो बहुत ही ज्यादा परेशान हुई। देखा जाए तो यह बात मामूली सी थी, मगर इसकी वजह से खदीजा को इतना सख्त अजाब होगा जो किसी के जहन और गुमान में भी नहीं था। फिर खदीजा की फुफ्फो ने इन सब लोगों को अपने घर पर बुलाया जो लोग खदीजा से दूध लेकर जाया करते थे। इन सब लोगों को खदीजा की इस आदत के बारे में बताकर इन सब लोगों के आगे हाथ जोड़कर इसकी फफो ने माफी मांगी,
लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसलिए सब लोगों ने फौरन खदीजा को माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में तो यह गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के आगे मामूली सी होती है वह अल्लाह के आगे हमारे आमाल में बहुत भारी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए खदीजा की इस गुनाह की वजह से पकड़ हो गई थी। इस इलाके के सभी लोग खदीजा की अच्छी आदतें वाकफ थे। क्या खदीजा ने कभी भी अपने दूध में पानी नहीं मिलाया था, और ना ही कभी किसी के साथ तलक लामी की थी, और ना ही कभी किसी का दूध छुड़वा कर इसने किसी दूसरे को दूध दिया था। इसके दिल में जरा बराबर भी कोई लालच नहीं आती थी, इसलिए सारे लोग खदीजा को माफ करके अपने घर चले गए। फिर इसी रात इसकी पुप उमर को कहने लगी कि बेटे, डायरी के लिए खदीजा की कब्र पर लाजमी जाना और इसको खोदकर अंदर का मांजर देखकर मुझे बताना, क्या खदीजा की कब्र से अजाब हट चुका है। असल में खदीजा की फूफो यह जानना चाहती थी कि अब वाकया में ही खदीजा के ऊपर आने वाले अजाब की वजह यह जरा सा दूध का कतरा था। फिर इसी रात उमैर अपनी बीवी की कब्र पर गया और गोरख के साथ मिलकर अपनी बीवी की कब्र खोदने लगा। जब इसने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो खदीजा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। अब इस पर किसी किस्म का कोई अजाब नहीं था, बल्कि वहां से खुशबू आ रही थी। इसकी डायरी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। इसने जल्दी से अपनी डायरी पकड़ी और अपनी बीवी की कब्र को वैसे ही बंद कर दिया। फिर वापस आकर इसने फूफो को खदीजा की कब्र का सारा वाकया सुनाया। फिर खदीजा की फूफो ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसकी बेटी पर इस अल्लाह का अजाब हट चुका है। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेकों का ग्वालन, जो एक मामूली सी अमानत की वजह से अजाब भुगत रही थी। इस पर सारे गांव वालों ने तौबा अस्तगफार की और अपने अपने मामलात को सुधारने की भी कोशिश की। इस दिन के बाद हर कोई अमानत के मामले में खबरदार रहने लगा। किसी के पास किसी की जरा भी चीज होती तो वह इसको वापस लौटा देता। कभी कभी हम जिन गुनाहों को बहुत छोटा समझते हैं वह अल्लाह की नजर में छोटा नहीं होता। ऐसे ही यह छोटे छोटे गुनाह हमारे लिए बहुत बड़े पहाड़ बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमारी कब्र की मंजिलों को आसान करें और आखिरत में हमें सब लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचाए। अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स